हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से हम करंट अफेयर्स सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें प्रतिदिन का जो भी करंट अफेयर्स है, समसामयिकी है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको आपके लिए लेकर प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, तो आज 13 अगस्त है और आज के डेट या फिर 2-3 दिन पहले की के जो भी न्यूज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आईएमपी है, उनको लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं क्वेश्चन जो पास्ट यानी हिस्ट्री के भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसका संदर्भ भी वर्तमान में आपको देखने को मिल जाएगा, इस वजह से उसे भी मैंने इंक्लूड किया है। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का। हाल ही में अफ्रीकी देश, ठीक है, अफ्रीका का एक देश है नामीबिया, वहाँ से चीतों को मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय पार्क में लाया गया है। ठीक है, हाल ही में अफ्रीकी देश नामीबिया से चीतों को मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में लाया गया है? ऑप्शन ए है कूनो नेशनल पार्क, बी है कान्हा किसली नेशनल पार्क, सी है पेंच नेशनल पार्क और डी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, जो अफ्रीकी देश है नामीबिया, वहाँ से चीतों को इंडिया में लाया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया के एक स्टेट यानी हमारे मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि कूनो नेशनल पार्क है, श्योपुर और मुरैना में फैला हुआ है। ठीक है, मेनली यह है श्योपुर में। तो कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से यानी नामीबिया से चीते लाए जा रहे हैं। ठीक है, फ़्लाइट से लाएंगे, जो कार्गो फ़्लाइट्स होती है। एक नॉर्मल फ़्लाइट होती है जिसमें पैसेंजर्स को लाया जाता है, और एक फ़्लाइट होती है कार्गो यानी सामान, जहाँ पर माल वगैरह जो भी लाया जाता है, व्यापार किया जाता है, उसमें कार्गो जहाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्गो हवाई जहाज़ से इसे लाया जाएगा, न्यू दिल्ली में लाया जाएगा, वहाँ से उसके बाद हेलीकॉप्टर और फिर सड़क मार्ग से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। अप्रोक्स 16 यानी 16 है चीते, उनको यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो चीते हैं विलुप्त हो गए थे 1950 के आसपास तक, तो इसे विलुप्त घोषित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो शासक थे या फिर उस समय के राजे महाराजे थे या ब्रिटिशर्स थे, जंगल में चीतों को शिकार करते थे, इस वजह से इसकी जो प्रजाति है विलुप्ति हो गई है। ठीक है, जो बिग कैट्स आते हैं, लॉयन होता है, ठीक है, शेर, बाघ जो कि टाइगर होता है, लेपर्ड या तेंदुआ कहते हैं, इस तरह के आपको, या फिर स्नो बियर जो कि स्नो लेपर्ड बोलते हैं, जो बर्फीले क्षेत्रों में तेंदुए पाए जाते हैं, इस तरह के तेंदुए, बाघ और लॉयन तो इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन चीते यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, तो उनको वहाँ से लाया गया है। और बहुत आईएमपी है, पहले भी इसे पूछा जा चुका है यूपीएससी में, और अभी वर्तमान में तो लाया ही जा रहा है, इसलिए काफ़ी आईएमपी हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है, जीके का क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? पूछने की वजह क्या है या फिर संदर्भ क्या है, उसका मैं आपको बताता हूँ। बिहार के राज्यपाल के ऑप्शंस है फागू चौहान, बी है भगत सिंह कोश्यारी, सी है मंगू भाई पटेल और डी है आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, तो बिहार के जो राज्यपाल है वर्तमान में फागू चौहान साहब है। ठीक है, फागू चौहान। और जो बी है भगत सिंह कोश्यारी साहब, यह है महाराष्ट्र के, और मंगू भाई पटेल जी है मध्य प्रदेश के एमपी के हैं, और आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। फागू चौहान का कंटेक्स्ट या फिर संदर्भ क्यों आया है? क्योंकि बिहार में जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, पहले बीजेपी के सपोर्ट से यानी एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सपोर्ट से सरकार में मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने मिलकर सरकार बनाई है। तो उस संदर्भ में उन्होंने जो इस्तीफा सौंपा है, तो संवैधानिक रूप से आपका प्रश्न बन सकता है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, यानी खेल से संबंधित है। हाल ही में किस टेनिस सुपरस्टार खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस टेनिस सुपरस्टार खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? एशले बार्टी, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स या फिर रोजर फेडरर। क्या क्या है ऑप्शंस? एशले बार्टी, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स या फिर रोजर फेडरर। तो फ्रेंड्स, जो फिलहाल हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करने वाली टेनिस सुपरस्टार है सेरेना विलियम्स। ठीक है, सेरेना विलियम्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, चैंपियन रही है काफ़ी समय से।
अगला प्रश्न है, ठीक है, आप स्पोर्ट्स या फिर खेल को देखते होंगे तब आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न जो है, द 100 लीग किस खेल से संबंधित है? ठीक है, दी 100 लीग किस खेल से संबंधित है? खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? ठीक है, क्या है? द 100 लीग किस खेल से संबंधित है? खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है क्रिकेट। ठीक है, द 100 लीग क्रिकेट से रिलेटेड है। जैसे कि इंडिया में IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका में श्रीलंकन प्रीमियर लीग, फिर ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है। ठीक है, उसी तरह से वेस्ट इंडीज़ में देख लोगे आप तो कैरिबियन लीग होती है, और फिर आप पाकिस्तान में देख लो तो PSL पाकिस्तान सुपर लीग। इसी तरीके से द 100 लीग एक क्रिकेट लीग है जो कि इंग्लैंड में होती है। ठीक है, तो इसमें 100 जो नाम दिया गया है, जैसे मेनली T20 में 120 गेंदें होती है। ठीक है, वैसे ही दी 100 में 100 गेंदें होती है। तो इसके जो रूल्स है थोड़े डिफरेंट आ जाएंगे, जैसे कि एक ओवर में 6 गेंद फेंकता है प्लेयर बॉलर, उसी तरह से यहाँ पर द 100 लीग में 10 गेंद फेंक सकता है। ठीक है, या फिर मैक्सिमम 10 फेंक सकता है, या फिर 5 गेंद फेंक सकता है, 5 गेंद फेंक कर वह छोड़ सकता है ओवर। ठीक है, उसी तरह से अगर पूरे कितने गेंद डाल सकता है एक प्लेयर उस टीम में, तो 20 गेंदें। ठीक है, 20 गेंदें डाल सकता है। तो द 100 लीग है क्रिकेट से संबंधित। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है रोस 508b को हाल ही में नासा ने खोजा है, यह क्या है? ठीक है, यह एक है धूमकेतु, उल्कापिंड, सुपर अर्थ या फिर उपग्रह। ठीक है, रोस 500 कह रहा हूँ इसको, रोस 508b, ठीक है, 508b को हाल ही में नासा ने खोजा है, तो क्या है? तो यह धूमकेतु है, या फिर उल्कापिंड है, सुपर अर्थ है, या फिर उपग्रह। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है सुपर अर्थ। सुपर अर्थ मतलब जो वर्तमान अर्थ है यहाँ पर, जो सूर्य के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसी तरीके से दूसरे जो आकाशगंगा है वहाँ पर टेलीस्कोप की सहायता से नासा ने एक दूसरा सुपर अर्थ खोजा है। ठीक है, अंतरिक्ष में एक अर्थ की तरह या फिर पृथ्वी की तरह ही यहाँ के जैसे ही स्ट्रक्चर के रूप में उन्होंने सुपर अर्थ खोजा है, उसका नाम दिया है रोस 508b। ठीक है, रोस 508b इसे नाम दिया गया है। तो सुपर अर्थ जो विद्यमान है वह भी एक, जहाँ जैसे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वह भी उसी तरीके से सूर्य का चक्कर लगा रहा है। वहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि वहाँ पर भी जीवन या फिर जलवायु विद्यमान हो सकता है। ठीक है, संभावना है। अब अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। 2022 में जो एशिया कप हो रहा है, ठीक है, उसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, 2022 एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ए है पाकिस्तान, बी है भारत, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड, तो 2022 में जो एशिया कप हो रहा है उससे आयोजित यानी मेज़बानी करने वाला कौन सा देश है? श्रीलंका। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में नहीं हो रहा है, यह हो रहा है UAE। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स करके जो देश है, ठीक है, पश्चिमी एशिया का, वहाँ पर हो रहा है। लेकिन उसका मेज़बान करता कौन है? श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में अभी राजनीतिक आर्थिक संकट आया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर जो एशिया कप में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज है वहाँ पर नहीं जा सकती है। तो श्रीलंका है, लेकिन कर कहाँ रहा है? UAE में। ठीक है, और यहाँ पर जो एशिया कप है, एशिया कप क्रिकेट लीग होती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल T20 हो रहा है, पहले वनडे रूप में होता था, अभी T20 में हो रहा है। और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाली 6 देश है, ठीक है, 6 कंट्रीज़ है। कौन कौन से? अफ़गानिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका। ठीक है, यह 5 हो गए। अब छठे देश में 4 टीमों के बीच में कंपटीशन होगा। सुपर 5 क्वालिफायर मैच होता है सुपर 6 के लिए। तो उसमें एक ईस्ट वाले, आप ऐसे याद रखना, ईस्ट में जो हांगकांग और सिंगापुर है। ठीक है, हांगकांग और सिंगापुर। और फिर जो अभी जो मेज़बानी जहाँ पर हो रहा है UAE। ठीक है, और यह कुवैत। ठीक है, कुवैत जिसकी राजधानी कतर है, तो कुवैत और UAE, और 2 नीचे जो ईस्ट वाली टीमें हैं हांगकांग और सिंगापुर। तो इन चारों में से एक टीम चुनी जाएगी और वह होगी छठी टीम। ठीक है, और 5 टीम मैंने आपको बता ही दी है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वैक्सीन के लिए बूस्टर डोज की अनुमति दे दी है? ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वैक्सीन के लिए बूस्टर डोज की अनुमति दे दी है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कॉर्बेवैक्स या फिर फाइज़र? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कॉर्बेवैक्स या फिर फाइज़र? ठीक है, तो केंद्र सरकार ने दोस्तों हाल ही में एक अलग वैक्सीन है उसको बूस्टर डोज के रूप में लगाने की अनुमति देती है, उसका नाम है कॉर्बेवैक्स। ठीक है, कॉर्बेवैक्स। अगर आपने कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन का दोनों डोज लगाया हुआ है तो आप कॉर्बेवैक्स का एक बूस्टर डोज लगा सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, राखी प्रणाली की शुरुआत किन शासकों ने की थी? ठीक है, राखी प्रणाली की शुरुआत किन शासकों ने की थी? ए है सिख, बी है मराठा, सी राजपूत और डी मुगल। ठीक है, राखी प्रणाली की शुरुआत किन शासकों ने की थी? सिख, मराठा, राजपूत या फिर मुगल? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है सिखों ने। ठीक है, सिख शासकों ने या फिर सिख संगठनों ने शुरुआत की थी राखी प्रणाली। राखी प्रणाली क्या होती है? ठीक है, जैसा कि आपने 11 अगस्त को राखी मनाई तो उस संदर्भ में ही इसका हुआ है। तो जो आपने भाई बहन वाली राखी मनाई है इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका स्वरूप इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सिख शासक जब 18वीं शताब्दी या फिर 1753 के आसपास का समय था, सिखों को जो अफगान शासक है, अफगानी अटैकर्स, आक्रांताई है, उनसे खतरा ही रहता था। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया दल खालसा। ठीक है, 1753 में दल खालसा यानी जो सिख कृषक थे उनका एक ग्रुप था। ठीक है, उन्होंने यानी जो दल खालसा संगठन था उन्होंने निश्चित किया कि जो अफगानी आक्रमणकारी है या फिर दूसरे अटैकर्स है उनसे सुरक्षा के लिए, किन की सुरक्षा करने के लिए? तो जो कृषक है वहाँ के, उनकी सुरक्षा करने के लिए वादा किया। लेकिन उन कृषकों को 1/5 या फिर 20% अपना जो उपज है उसका हिस्सा देना होता था। ठीक है, तो 1/5 हिस्सा लेकर उनके प्रोटेक्शन का वादा किया गया था। ठीक है, इस वजह से उनका राजनीतिक जो पावर है ज़्यादा बढ़ गया सिखों का, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो राखी प्रणाली शुरू करने वाले जो शासक थे सिख थे। और इंडिया के संदर्भ में अगर आप राखी के बारे में पढ़ते हो तो माइथोलॉजिकल या फिर देवताओं के समय से इसका चलन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर अदर फैक्ट्स देखें, दूसरे फैक्ट्स आप देखते हो तो राखी से रिलेटेड आपको एक और स्टोरी मिल जाएगी 1905 के आसपास, जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था। ठीक है, जब बंग भंग आंदोलन हुआ था यानी बंगाल का विभाजन हो गया था, जैसे वर्तमान में पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश। पहले एक ही हुआ करता था बंगाल, इसको डिवाइड किया गया था, ईस्ट वाला मुस्लिम बहुल और वेस्ट वाला हिंदू बहुल। तो उन्हें एकजुट रखने के लिए या फिर उन हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी सिस्टम को बढ़ावा दिया या फिर राखी बांधकर उनके सामने भाईचारे का संदेश देने का प्रयास किया। ठीक है, तो राखी वहाँ पर भी आपको उल्लेखनीय रूप से मिल जाएगी। और भी राखी के बारे में आप मुग़ल और राजपूत जैसे कि रानी कर्णावती थी और हुमायूं, ठीक है, उसके बारे में आपने किसी किताब में पढ़ा होगा, आप जब 10th या 9th की क्लास में किसी क्लास में है। तो जो बहादुर शाह है गुजरात का शासक, वह अटैक करता है कर्णावती के शासन पर, तो वह मदद मांगती है हुमायूं से। ठीक है, तो राखी भेजती है, तो वहाँ पर भी आपको राखी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से राखी प्रणाली इंडिया के इतिहास में एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी, ठीक है, यंगेस्ट रिवॉल्यूशनिस्ट स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई थी, ए है सुखदेव, बी है राजगुरु, सी खुदीराम बोस और भगत सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है खुदीराम बोस, जिन्हें फांसी दी गई थी 1908 में। ठीक है, 11 अगस्त है इसकी जो डेट है। और जो बाकी जो आप सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह हैं, इनको 1931 में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इनका लेट है। और जो खुदीराम बोस है उसकी एज थी उस समय 18 साल। ठीक है, 18 एज थी, सबसे युवा क्रांतिकारी थे, उन्हें फांसी दी गई थी। मुजफ्फरनगर ऐसा कुछ कांड हुआ था तो उससे रिलेटेड इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ए श्री राजीव कुमार,
बी श्री अनूप चंद्र पांडे, सी इकबाल बेस और डी सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है श्री राजीव कुमार साहब है इंडिया के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका कंटेक्स्ट क्या है या फिर संदर्भ क्या है न्यूज़ में होने का, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया गया या फिर याचिका लगाई गई है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है क्या करती है, वादे करती है, ठीक है, प्रोमिसेस करती है। जैसा नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने एक इश्यू उठाया था कि रेवड़ियाँ बांटी जाती है, ठीक है, रेवड़ियाँ जैसे जलेबियाँ होती है उसी तरीके की रेवड़ियाँ होती है मीठी, तो उसी तरह से योजनाओं को लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है फ्री में और इससे देश को नुकसान होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि जो फ्री प्रोमिसेस है, या जैसे कि आप मान लीजिए छात्राओं को फ्री में लैपटॉप्स दिए जाएंगे, ठीक है, महिलाओं को इतने इतने हज़ार रुपये दिए जाएंगे, इस तरह से चुनाव के समय प्रोमिस किया जाता है। तो उस समय चुनाव आयोग के ऊपर होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उसे भी एक पार्टी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की इस याचिका में। तो उस संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान जो चुनाव आयोग के मुखिया कौन है, तो है श्री राजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, यहीं तक था आज के करंट अफेयर्स का हमारा पोर्शन। डेली इस तरह से आपके लिए लाएंगे। पहली बार जो हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी कर दें वीडियो को और अपने फेलो एस्पिरेंट साथियों को इसे शेयर भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।